क्या आप जानते हैं भारत को मॉडर्नाइजेशन की क्या कीमत चुकानी पड़ी थी? धन और शिक्षा से समृद्ध देश को गुलाम बनाने की और इस पर राज करने की चर्चाएं बाहरी देशों में हुआ करती थी। नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा गौड़, गुरुकुल श्री की डायरेक्टर। शुरुआत तो मुगलों के समय से हो गई थी, जब नालंदा और तक्षशिला जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की पुस्तकालयों को आग लगा दी गई थी। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे 1835 के आसपास की, जब इंग्लैंड जैसे देश की पार्लियामेंट में भारत जैसे देश को गुलाम बनाने के लिए चर्चा चली। इसी बात का सर्वे करने के लिए वहाँ के एक सांसद लॉर्ड मैकोले को भारत भेजा गया। जब मैकोले ने इस चीज़ पर सर्वे किया तो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सभी और सर्वे करने के बाद उन्हें चौंकाने वाले रिजल्ट मिले। पूरे भारत देश में एक भी गरीब और एक भी भिखारी नहीं था। जब इसके बारे में और ज़्यादा सर्वे किया गया तो उन्हें ये पता चला कि इतना समृद्ध तो देश कोई दूसरा है ही नहीं। यहाँ पर लोगों की समृद्धि और लोगों के ऐश्वर्य का एक ही जो राज था वो यहाँ की शिक्षा भी थी। 7,32,000 गुरुकुलों के साथ 18 विषयों का ज्ञान देने वाला एकमात्र ये एक देश था। जब दूसरे देशों को गणित के टीचर भी अवेलेबल नहीं थे और वहाँ पे इस चीज़ का ज्ञान भी नहीं था, तब वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा जोर वैदिक गणित पर दिया जाता था। जो इस पे और सर्वे करने के बाद पता चला कि इंग्लैंड जैसे देश की लिटरेसी रेट 70% से भी कम है, जहाँ गणित का कोई ज्ञान ही नहीं है। और भारत जैसे देश में दक्षिण में लिटरेसी प्रतिशत 100% और आसपास सभी और लिटरेसी प्रतिशत 98% के आसपास थी। उन्होंने इस चीज़ पे और काफ़ी समय तक सर्वे किया और 1857 पर इस रिजल्ट पे आए कि अगर इस देश की शिक्षा प्रणाली को किसी भी तरह से ख़त्म नहीं किया गया तो इस देश को गुलाम बनाना कभी भी आसान नहीं होगा और ना बनाया जा सकता है। लॉर्ड मैकोले की कूटनीतिज्ञ से उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखा था जो उस समय बहुत चर्चा में हुआ था। हम ऐसे कॉन्वेंट स्कूलों का विकास करेंगे जिसमें पढ़ने वाले बच्चे शरीर से तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे। इन्हें अपने देश और संस्कृति के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा और यही एकमात्र उपाय है जिससे हम भारत को धीरे धीरे गुलाम बना सकते हैं। इसकी शुरुआत गुरुओं को गुलाम बनाने, गुरुकुलों को बैन करने, संस्कृत को अवैध घोषित करने से शुरू हुई। कॉन्वेंट स्कूलों को शुरू किया गया जिसमें केवल 5% भारतीयों को पढ़ने का अधिकार मिला करता था और 95% धीरे धीरे यूं ही गरीब और गुलाम बनते जा रहे थे। पाश्चात्य संस्कृति या इंग्लिश भाषा हमारे देश में आई तो केवल भाषा बन के थी, लेकिन आज एक सभ्यता बन गई है। व्यापार के लालच से आए इंग्लैंड के लोगों ने भारतीयों को गुलाम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उन लोगों से कम्युनिकेट करने का एक माध्यम था अंग्रेजी भाषा, जो धीरे धीरे हमारे कल्चर में, हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में इस तरह से घुल गया कि आज हमें हिंदी बोलने में शर्म आती है और इंग्लिश बोलने को हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। हिंदी सभ्यता या हिंदी संस्कृति से जुड़ने में शर्म आती है, लेकिन इंग्लिश सभ्यता या पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने को हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं हमें सोचना पड़ेगा। हम भौगोलिक रूप से हम गुलामी से किसी न किसी तरह से दूर तो हो चुके हैं, लेकिन दिमाग से आज भी हम उन्हीं अंग्रेजों के गुलाम हैं। हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं? संस्कृत पढ़ना इन्हें आती नहीं है, श्लोक इन्हें बोले नहीं जाते, हिंदी बोलने में इन्हें शर्म आती है और संस्कृति से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। इस जनरेशन तक फिर के हम आगे वाली जनरेशन को क्या देके जा रहे हैं, या आपको हमको सोचना पड़ेगा। जय श्री